नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत सर और आपके सामने लेकर आ गया हूं बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी। जी हां दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको जिला दर्शन पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने अजमेर संभाग कंप्लीटली पढ़ लिया है। जयपुर संभाग हमने पढ़ना शुरू कर दिया है और लगभग मैंने आपको जयपुर संभाग पढ़ा दिया। उसके बाद में जयपुर संभाग के अंतर्गत दूसरा जिला जो मैं दौसा आपको पढ़ा रहा हूँ और आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रखी हैं जो दौसा जिले से संबंधित है, जयपुर जिले से संबंधित है, अजमेर जिले से संबंधित रहने वाली है, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर से जो जिले मैंने पढ़ा है उनसे संबंधित आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गया हूँ। पहला प्रश्न दे रखा है कि दौसा जिले का गठन कब हुआ, यानी दौसा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन दे रखा 10 अप्रैल 1991, बी ऑप्शन दे रखा है 10 अप्रैल 1990, यानी दौसा जिला लिख लेना आप यहाँ पर। क्या लिखना? दौसा जिला। तो दौसा जिले का गठन कब हुआ? 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1990, 10 अप्रैल 1987 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जिन प्यारे स्टूडेंट को, जिन मेरे प्यारे छात्र छात्राओं को इस प्रश्न का अगर सही जवाब आता है तो आप जवाब कर दीजिएगा। बहुत शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ बिट्टू, जल्दी से आप बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है बाबू, आपको जल्दी से कमेंट करना होगा, जल्दी से बताना होगा। बिल्कुल, दौसा जिले का गठन कब हुआ बाबू? याद रखना, दौसा जिले का गठन हुआ था 10 अप्रैल 1991 को। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1991 को हुआ था। अगर आपके सामने प्रश्न पूछ ले कि दौसा जिले का गठन कब हुआ तो आपको राइट करना पड़ेगा 10 अप्रैल 1991 को। तो पहला प्रश्न मैंने आपको समझा दिया है और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 है कि दौसा जिला किस संभाग में आता है? दौसा जिला किस संभाग में आता है? दौसा जिला किस संभाग में आता है? बिल्कुल, अगर आपको इस प्रश्न का सही आंसर आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। यहां मैं आपके सामने लिख रहा हूं अजमेर संभाग, आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं अजमेर संभाग। दूसरा ऑप्शन से आपके सामने जयपुर संभाग। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है उदयपुर संभाग और चौथा ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करें कि दौसा जिला कौन से संभाग में आता है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि दौसा जिला कौन से संभाग में आता है। हाँ भैया, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, दौसा जिला कौन से संभाग में आता है। दौसा जो जिला है वो जयपुर संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है? जयपुर संभाग के अंतर्गत दौसा जिला आता है। सबको ध्यान है ना भैया कि दौसा जिला किस में आता है? दौसा जिला जयपुर संभाग में आता है। यहाँ से आपको एक प्रश्न बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न आपके सामने पूछा जाता है, कई बार प्रश्न बनता है, स्टूडेंट इन प्रश्नों को मिसयूज कर देते हैं, ध्यान नहीं रख पाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ दौसा जिला किस संभाग में आता है। अगर इस प्रश्न का आपको आंसर देना है तो दौसा जिला किस में आता है भैया? दौसा जिला आता है जयपुर संभाग में। बिल्कुल, तो दौसा जिला किस संभाग में आता है? जयपुर संभाग में आता है। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ ले कि अजमेर संभाग में कौन कौन से जिला आते हैं, तो अजमेर संभाग में 4 जिला आते हैं भैया। कौन कौन से जिला आते हैं? अजमेर संभाग में 4 जिला आते हैं। कौन कौन सा आता है? उसमें एक आता है अजमेर जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक आता है टोंक जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक आता है भीलवाड़ा जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। बिल्कुल, जिला दर्शन प्ले लिस्ट में जाइए, जिला दर्शन देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक आता है नागौर। यानी अजमेर संभाग की बात करते हैं तो अजमेर संभाग में 4 जिला आते हैं। चलिए भैया, अगर आपसे पूछ ले कि जयपुर संभाग में कितने जिला आते हैं तो आप क्या राइट करोगे? जयपुर संभाग में कितने जिला आते हैं? सभी स्टूडेंट बता दीजिएगा। जयपुर संभाग में भाई 5 जिला आते हैं। एकमात्र राजस्थान का ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिला आते हैं, ध्यान रखना। तो जयपुर संभाग में 5 जिला आते हैं। अब कौन कौन से आते हैं? तो जयपुर संभाग में एक तो अलवर आता है। कौन आता है भैया? अलवर आता है। एक आ जाता है जयपुर आता है। और कौन सा आता है? अपन दौसा पढ़ रहे हैं तो दौसा जिला आता है। और कौन सा आता है? और इसमें आता है झुंझुनू जिला। कौन सा आता है? झुंझुनू जिला। और कौन सा आता है? और इसमें सीकर जिला आता है। यानी हम कह सकते हैं कि जयपुर संभाग के अंदर 5 जिला आते हैं, जो 5 जिले मैंने आपके सामने रख दिए हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना।
हाँ भैया, सबने कॉपी कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहाँ दे रखा एक उदयपुर संभाग, भाई अगर आपसे बात कर ले कि उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। भाई अगर आपसे बात कर ले उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। सभी स्टूडेंट को पता है कि कौन कौन से आते हैं? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है उदयपुर, और कौन सा आता है? राजसमंद आता है, और कौन कौन सा आता है? चित्तौड़गढ़ आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, और कौन सा आता है? बांसवाड़ा आता है, और कौन कौन सा आता है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो यहां पर मैंने लिखा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये उदयपुर संभाग में आने वाले जिले। तो मैंने आपको सब कुछ यहाँ जानकर दे दी है। प्रश्न हमारा ये पूछा गया था कि दौसा जिला किस संभाग में आता है? दौसा जिला जयपुर संभाग में आता है। यहाँ पर 3 संभागों के नाम लिखे और तीनों संभागों के मैंने जिले आपको बता दिए। अजमेर संभाग में अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर। जयपुर संभाग में अलवर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू और सीकर आता है। और अगर अपन उदयपुर संभाग की बात करते हैं तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर को शामिल किया गया। सभी स्टूडेंट को आगे समझ में क्लियर हो गया? सभी स्टूडेंट को आगे के समझ में? कॉपी कर लिया सबने? साथ के साथ बेटा कॉपी करते जाना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने चला रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्विज है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। हाँ, सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। ये बहुत शानदार आपके सामने मैं प्रश्नोत्तरी लेकर आ गया हूँ, क्योंकि पटवार की तैयारी करने वाले, रिट की तैयारी करने वाले, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले, ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले, पीटीटी की तैयारी करने वाले, राजस्थान जीके की संपूर्ण तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये हमारा क्लास रहने वाला है। चलिए भैया, तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? तीसरा प्रश्न है ढूंढाड़ अंचल की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो तीसरा प्रश्न है ढूंढाड़ अंचल की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्रथम राजधानी कौन सी थी? बिल्कुल, तीसरा प्रश्न है ढूंढाड़ अंचल की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है आमेर, जयपुर, दौसा। बिल्कुल, ऑप्शन आपको दे रखा है भैया आमेर, बी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने जयपुर, सी ऑप्शन आपको सामने दे रखा है दौसा, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को देखना है और एक सही जवाब का चयन करना है। जल्दी से बताओ भैया। बहुत अच्छी बात है। ढूंढाड़ अंचल की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी? दौसा थी। आपको मैंने पढ़ाया था दौसा जिला, और दौसा जिले में बार बार कह रहा था कि दौसा जिले को ढूंढाड़ का मतलब है कि वहां का एक क्षेत्र है ढूंढाड़ क्षेत्र, उसमें राजा कछवा वंशज रहते थे और उनकी जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी? दौसा को बनाया था उन्होंने अपनी प्रथम राजधानी। राजा कछवा वंशों ने अपनी राजधानी का प्रथम जो अंग बनाया था दौसा जिले को बनाया था। ध्यान रखना, जिसको ढूंढाड़ अंचल की प्रथम राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी भैया, क्लियर हो गया सभी को आगे समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न क्या कहता है? दुल्हे राय ने ढूंढाड़ अंचल की राजधानी दौसा को कब बनाया था? प्रश्न संख्या 4 है दुल्हे राय ने ढूंढाड़ अंचल को, प्रश्न हमारा ये दे रखा है कि दुल्हे राय ने ढूंढाड़ अंचल को अपनी राजधानी कब बनाया था? अपनी राजधानी कब बनाया था? ये हमारा प्रश्न है भैया, जवाब कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दे रखा है 1331, ऑप्शन दे रखा अपने पास में 1331, बी ऑप्शन दे रखा है 1137, सी ऑप्शन दे रखा है 1133 और डी ऑप्शन दे रखा है 1037। बिल्कुल जल्दी से बताइए, दुल्हे राय ने ढूंढाड़ अंचल को अपनी राजधानी कब बनाया था? बहुत ही शानदार जवाब, बहुत ही शानदार है भाई। बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, बी ऑप्शन को। दुल्हे राय ने ढूंढाड़ अंचल को अपनी राजधानी बनाया था कब? 1137 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? 1137 ईस्वी में बनाया था। कर लीजिए कॉपी जल्दी से।
हाँ भैया जल्दी से कर लो। चलिए पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का संबंध दौसा जिले से नहीं है। बिल्कुल पांचवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं, जिन स्टूडेंट को आता है जल्दी से कमेंट कर दो भैया। पांचवा प्रश्न है, कौन सी नदी का संबंध, कौन सी नदी दौसा जिले में स्थित नहीं है। कौन सी नदी दौसा जिले में स्थित नहीं है। चार ऑप्शन दूंगा, बाणगंगा, मोरेल। ऑप्शंस आपको दे रखा है बाणगंगा, पहला ऑप्शन है बाणगंगा, दूसरा ऑप्शन है मोरेल, सी ऑप्शन है ढूंढ, डी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो डी ऑप्शन दे रखा है सरगली। बिल्कुल आप बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट अपन इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, कौन सी नदी दौसा जिले में स्थित नहीं है, तो भाई सबको पता है सरगली नदी दौसा जिले में स्थित नहीं है। जबकि आपको पता बाणगंगा नदी दौसा जिले में स्थित है, मोरेल नदी दौसा जिले में, ढूंढ नदी दौसा जिले में स्थित है। तो यहाँ पर सरगली नदी है जो दौसा जिले में स्थित बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हो गया आगे सभी को। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न आपको दे रखा है, पांचवा प्रश्न दे रखा है कि अजमेर जिले का वन्य जीव श्रेणी, अजमेर जिले का वन्य जीव श्रेणी शुभंकर किसको बनाया गया है, किसको बनाया गया है। बिल्कुल, वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत अजमेर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है मोर, बी ऑप्शंस आपको दे रखा है खरगोश, सी ऑप्शंस आपको दे रखा है चिंकारा, डी ऑप्शन आपको दे रखा है खड़मोर। जल्दी से बता दीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी सभी स्टूडेंट ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना भैया। जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए भैया प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हाँ जी सबको आ गया आंसर। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं, अजमेर जिले का वन्य जीव श्रेणी में शुभंकर किसको बनाया गया है। अजमेर जिले का वन्य जीव श्रेणी में शुभंकर बनाया गया है खड़मोर को। किसको बनाया गया है, खड़मोर को। तो भैया फिर आपसे पूछ ले कि मोर किसका होगा, तो मोर को जो शुभंकर बनाया है भीलवाड़ा जिले का बनाया गया है। खरगोश को किसका बनाया गया है, आपको मैंने कल दौसा जिला पढ़ाया था, समझाया था, वहां पर भी दौसा जिले का। चिंकारा कहाँ का है, चिंकारा है गंगानगर का। कहाँ का है, गंगानगर का। और खड़मोर कहाँ का है, खड़मोर है अजमेर का। ये मैंने आपको डिटेल से वापस समझा दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसके क्वेश्चन की कॉपी कर लो, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर समय में दे रहा हूँ। हाँ जल्दी से बताइए, सभी स्टूडेंट को आ गया आंसर, क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉपी कर लिया सबने। चलिए भैया छठे प्रश्न की अपन बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6 की बात कर लेते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 में लेकर आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 6 में लेकर आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बिल्कुल, छठा प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में धूपतलाई स्थित है। राजस्थान के किस जिले में धूपतलाई स्थित है। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें धूपतलाई स्थित है, जल्दी से बताओ। राजस्थान का किस जिले में धूपतलाई स्थित है। ऑप्शन है अलवर, उदयपुर। ऑप्शंस आपको दे रखा है अलवर, बी ऑप्शंस आपको दे रखा है उदयपुर, सी ऑप्शंस आपको दे रखा है अजमेर, डी ऑप्शंस आपको दे रखा है दौसा। बिल्कुल, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें धूपतलाई स्थित है।
बिल्कुल अलवर, उदयपुर, अजमेर और दौसा, 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। एक पर्टिकुलर आपको समय मिल रहा है, आप चाहे तो इस प्रश्न की कॉपी कर लें और उसके बाद इस प्रश्न का सही आंसर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में धूपतलाई स्थित है? भाई राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें धूपतलाई स्थित है? तो आपको यहाँ पर दौसा को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा? दौसा को। बिल्कुल, राजस्थान में धूपतलाई कहाँ पर स्थित है? दौसा में स्थित है। क्लियर हो गया? चलिए भैया नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात, छठे की बात कर लेते हैं। हाँ भैया, प्रश्न संख्या 7वां, छठा नहीं 7वां प्रश्न है, महाराणा सांगा के घायल होने के बाद उसे कहाँ पर लाया गया था? बिल्कुल, प्रश्न संख्या 7वां है, महाराणा सांगा के घायल होने के बाद उसे कहाँ पर, महाराणा सांगा के घायल होने के बाद उसे कहाँ पर लाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न आता भी है, तो स्टूडेंट इस प्रश्न को सही जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज अगर आप मेरा क्लास वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका 100% सही जवाब देंगे। खानवा, बसवा, कालपी, बिल्कुल ऑप्शन दे रहा हूँ आपके सामने, प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा। जिन स्टूडेंट को आता है आप कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है भैया, पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराणा सांगा के घायल होने पर उसे कहाँ लाया गया था? कालपी, लालसोट, बसवा, सिकराई। बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है कालपी, बी ऑप्शन दे रखा है लालसोट, सी ऑप्शन दे रखा है बसवा, डी ऑप्शन है सिकराई। बिल्कुल, महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद उसे कहां पर लाया गया था? महाराणा सांगा के घायल होने के बाद उसे कहां पर लाया गया था? महाराणा सांगा के घायल होने के बाद उसे कहां पर लाया गया था? उसे बसवा पर लाया गया था, बसवा नामक जगह पर लाया गया था। और ये जगह कहां पर है? ये जगह दौसा में स्थित है। क्लियर हो गया? आगे समझ में? हाँ भैया, आगे सभी को। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 8वीं की। 8वां प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, सुन लीजिएगा 8वां प्रश्न, और उसके बाद अगर आपको आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। आभानेरी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल, 8वां प्रश्न है, आभानेरी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? आभानेरी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल, राजा चांद, राजा हर्ष, राजा प्रतिपाल। ऑप्शन दे रखा है राजा चांद, बी ऑप्शन दे रखा है राजा हर्षद, सी ऑप्शन आपको दे रखा है राजा प्रतिपाल, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल, आभानेरी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? आभानेरी बावड़ी का निर्माण राजा चांद के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर स्थित है? ये दौसा जिले में स्थित है। और आपको पता होगा आभानेरी जो यहाँ पर है, कला संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थल है। और आपको ये भी पता होगा यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंशज की मतलब यहाँ पर ऐसा माना जाता है गुर्जर प्रतिहार वंशज के बहुत सारे मंदिर बने हुए, बहुत सारे जो मंदिर है वो यहीं पर बने हुए आभानेरी के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर चांद बावड़ी भी स्थित है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपको प्रश्न है, हर्षद माता के मंदिर का निर्माण कौन से राजवंश का योगदान रहा था? बिल्कुल, 9वां प्रश्न आपके सामने में लेकर आ रहा हूँ। हाँ भैया, प्रश्न संख्या 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 9 क्या दे रखा है? 9वां प्रश्न है, हर्षद माता का मंदिर में किसका योगदान रहा था? किसका योगदान रहा था? बिल्कुल, हर्षद माता का जो मंदिर है वो दौसा के अंदर है, इसमें किसका योगदान रहा था? ऑप्शन है राठौड़, प्रतिहार, सिसोदिया। ऑप्शन है राठौड़, बी ऑप्शन है प्रतिहार, सी ऑप्शन है सिसोदिया, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जल्दी से बता दीजिएगा।
9वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, हर्षद माता के मंदिर का निर्माण में प्रमुख योगदान किसका रहा है? हर्षद माता के मंदिर के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका रहा है? तो भैया प्रमुख योगदान रहा है प्रतिहार गुर्जरों का। किसका रहा है? प्रतिहार गुर्जर वंशज का प्रमुख इसमें योगदान रहा। तो यहाँ पर आपको किस ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। 10वां प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आज की इस प्रश्नोत्तरी में के अंदर 10 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद मैं करता हूं कि आप सभी इन प्रश्नों के सही जवाब करने वाले हैं। चलिए 10वां प्रश्न है भैया, महाराणा सांगा की मृत्यु किस जगह हुई थी? बिल्कुल, 10वां प्रश्न है महाराणा सांगा की मृत्यु, महाराणा सांगा की मृत्यु किस जगह हुई थी? किस जगह पर हुई थी? बिल्कुल, महाराणा सांगा की मृत्यु कौन सी जगह पर हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी जगह पर हुई थी? जल्दी से बताइए, महाराणा सांगा की मृत्यु कौन सी जगह पर हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शन दे रखा है कालपी, बी ऑप्शन दे रखा है बसवा, सी ऑप्शन दे रखा है सिकराई, डी ऑप्शन है लालसोट। जल्दी से बताइए, सारे दौसा जिले में स्थित है। आपको पता होगा महाराणा सांगा की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? दौसा जिले में हुई थी। तो भाई दौसा जिले में कहाँ पर हुई थी ये आपको बताना है। महाराणा प्रताप घायल कहाँ पर हुए थे? महाराणा प्रताप घायल हुए थे बसवा में। घायल कहाँ हुए थे? बसवा में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी कालपी में। तो कालपी के अंदर तो महाराणा सांगा की मृत्यु हुई थी। और घायल कहाँ पर हुए थे? घायल हुए थे बसवा में। कहाँ पर हुए थे? बसवा में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज रखे हैं आपके सामने, 10 प्रश्न रखे हैं। उम्मीद तो करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से पसंद आए होंगे और उम्मीद मैं करता हूं कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा। और आज का जो टाइटल आपके सामने बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा, राजस्थान जीके की प्रश्नोत्तरी 12 है और इसके अंदर हम लेकर आगे बहुत ही शानदार और टॉप क्वेश्चन। पिछले जिला दर्शन की वीडियो की हम बात करते हैं तो उसमें हमने अजमेर संभाग पूरा पढ़ा है और जयपुर संभाग में जयपुर जिला हमने अपडेट किया है, जिसमें जयपुर जिले का पहला क्लास वीडियो मैंने आपको बिल्कुल कल पढ़ा दिया था। आज के इस क्विज में हम जयपुर जिला नहीं लेकर आ रहे और आज हम कुछ प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं ताकि आपका पिछले जो जिला दर्शन मैंने पढ़ाए हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आ गया हूं। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों के सही जवाब देंगे और आप इनके नोट्स भी जरूर बना लेंगे। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पहले ही प्रश्न, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है ब्यावर, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है किशनगढ़, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मसूदा और चौथा ऑप्शन दे रखा है मदारपुरा। तो 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप सबसे पहले आप इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। साइड में अपना एक रिजल्ट बोर्ड बिल्कुल तैयार कर लेना। उसमें क्या होगा, जितने क्वेश्चंस का आपने सही जवाब दिया वो लिखकर आप मुझे बताइए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आज आपने इस क्विज प्रश्नोत्तरी में कितने प्रश्न राइट किए हैं। तो प्रश्न दे रखा है पहला, राजस्थान का पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ब्यावर, बी ऑप्शन दे रखा है किशनगढ़, सी ऑप्शन दे रखा है मसूदा और डी ऑप्शन दे रखा है मदारपुरा। तो साथियों हमें इस प्रश्न का जो सही जवाब करना पड़ेगा वो सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। बिल्कुल, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गाँव कौन सा है? तो हमें यहाँ पर मसूदा को राइट करना होगा। जब मैं आपको जिला दर्शन पढ़ा रहा था तब बार बार इसी गाँव को लेकर चर्चा कर रहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गाँव कौन सा है? तो यहाँ पर आपको राइट करना पड़ेगा मसूदा। वो क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा प्रश्न आपको बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप पहले प्रश्न को देख लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र कहां पर है? ऑप्शन दे रखा सरवाड़, बी ऑप्शन दे रखा रामसर, सी ऑप्शन दे रखा केकड़ी, डी ऑप्शन दे रखा किशनगढ़। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो कमेंट कर सकते हैं। केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र कहां पर है? ऑप्शन दे रखा है सरवाड़, बी ऑप्शन दे रखा है रामसर, सी ऑप्शन दे रखा है केकड़ी, डी ऑप्शन दे रखा है किशनगढ़। तो आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने बी ऑप्शन का चयन किया है? जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल, केंद्रीय बकरी
विकास एवं चारा उत्पादन जो अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर स्थित है? रामसर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रामसर में स्थित है। अजमेर जिले के अंतर्गत मैंने आपको ये प्रश्न भी हल कराया था, काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? रामसर में स्थित है। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तीसरा प्रश्न मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, सिर्फ आपको प्रश्न को देखना है और सही जवाब करना है। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है देवताओं की उपनगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तीसरा प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं मैं। देवताओं की उपनगरी के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ प्रश्न पढ़ लीजिएगा। देवताओं की उपनगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा तबीजी को, पहला ऑप्शन आपको दे रखा तबीजी को। बी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने ब्यावर। सी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने पुष्कर। डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है सुरसुरा। जी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 की हम बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपको बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। देवताओं की उपनगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा तबीजी, बी ऑप्शन दे रखा ब्यावर, सी ऑप्शन दे रखा पुष्कर और डी ऑप्शन दे रखा सुरसुरा। तो आप इस प्रश्न का सही जवाब कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवताओं की उपनगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिसने इस प्रश्न का सी ऑप्शन चयन किया है? बिल्कुल, देवताओं की उपनगरी के नाम से अजमेर के पुष्कर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पुष्कर को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। देवताओं की उपनगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पुष्कर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पुष्कर को। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिसने इस प्रश्न का सी ऑप्शन चयन किया है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। रिजल्ट बोर्ड आप अपना खुद का तैयार कर ले और जैसे ही आपके सामने प्रश्नोत्तरी क्विज कंप्लीट हो जाएगी, आप जल्दी से कमेंट करके बताना कि आज आपको कितने नंबर प्राप्त हुए। क्लियर हो गया? चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 3, सॉरी प्रश्न संख्या 4 की बात कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 4 में आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूं, जल्दी से बताना आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 4 है अजमेर जिले का लिंगानुपात, अजमेर जिले का लिंगानुपात कितना है? अजमेर जिले का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो ऑप्शन दे रखा है आपको 945, बी ऑप्शन दे रखा है 940, सी ऑप्शन दे रखा है 951, डी ऑप्शन दे रखा है 930। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है कि अजमेर जिले का लिंगानुपात कितना है। यानी अगर हम बात करते हैं जनगणना 2011 की, तो जनगणना 2011 की स्थिति के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो अजमेर जिले का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन दे रखा 945, बी ऑप्शन दे रखा 940, सी ऑप्शन दे रखा 951, डी ऑप्शन दे रखा 930। तो अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 अजमेर जिले का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों आपको ध्यान रखना होगा, अजमेर जिले का जो लिंगानुपात है वो सी ऑप्शन को राइट करना होगा 951। अगर हम जाए जनगणना 2011 पर और जनगणना 2011 की स्थिति को अगर अपन देखते हैं तो अजमेर जिले का जो लिंगानुपात आपके सामने नजर आता है वे 951 आता है। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए बात अपन कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5। आपका रिजल्ट आप तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल कमेंट करते जाना। अगर आपके सही जवाब है तो आप 1 नंबर काउंट कर लेना और अगर आपकी गलत आ रहा है आंसर तो 0.25 आप माइनस कर देना। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। 5वां प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजमेर जिला राजस्थान के कितने जिले को स्पर्श करता है? कितने जिले को स्पर्श करता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जल्दी से कमेंट करके बताना। अजमेर जिला राजस्थान के कितने जिले को स्पर्श करता है? ऑप्शन दे रखा है 3, 5, 6 और 7। ऑप्शन दे रखा है 3, बी ऑप्शन दे रखा है 5,
सी ऑप्शन दे रखा है 6 और डी ऑप्शन दे रखा है 7। तो जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ आपको प्रश्न को देखना है और जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिर्फ आपको प्रश्न को देखना होगा और सही जवाब देना होगा। अजमेर जिला राजस्थान के कितने जिले को स्पर्श करता है? अजमेर जिला राजस्थान के कितने जिले को स्पर्श करता है? जल्दी से बताओ भैया, बिल्कुल जल्दी से बताइए। अजमेर जिला राजस्थान के कितने जिले को स्पर्श करता है? अजमेर जिला राजस्थान कितने जिले को स्पर्श करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना होगा 6 जिले को स्पर्श करता है। अजमेर जिला राजस्थान के कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो 6 जिले को स्पर्श करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजमेर जिला राजस्थान के 6 जिले को स्पर्श करता है। अजमेर जिला राजस्थान कितने जिलों को स्पर्श करता है? 6 जिले को स्पर्श करता है जिले को। चलिए अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं। अजमेर जिले की कुछ इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार आकृति है। अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर नागौर को स्पर्श करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जयपुर को स्पर्श करता है, उसके बाद टोंक को स्पर्श करता है। फिर अगर अपन बात करते हैं तो भीलवाड़ा को स्पर्श करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर अपन बात करते हैं तो बीच में राज संबंध को स्पर्श करता है। और फिर अगर अपन बात करते हैं तो पाली जिले को स्पर्श करता है। 1 2 3 4 5 6 ये आगे हैं अजमेर के। यानी अगर अपन बात करते हैं अजमेर जिले की सीमा कितने जिलों को स्पर्श करती है, तो हमें 6 जिलों को राइट करना होगा। नागौर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद और पाली। बिल्कुल इन जिलों की जो सीमा है वो अजमेर को स्पर्श करती है। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ जी, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपके सामने लेकर आ गया हूं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी हैं। आपको इन प्रश्नों को देखना होगा और सही जवाब कमेंट करना होगा। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 6 है, जयपुर संभाग में कितने जिले को शामिल किया गया है? जयपुर संभाग में कितने जिले को शामिल किया गया है? कितने जिले को शामिल किया गया है? बिल्कुल, जयपुर संभाग में कितने जिले को शामिल किया गया है? ऑप्शन आपको दे रखा है 4, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 5, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 6 और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 8। बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जयपुर संभाग में कितने जिले को शामिल किया गया है। जयपुर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया? ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 8। तो साथियों इस प्रश्न का हमें सही जवाब करना होगा बी ऑप्शन। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिसने इस प्रश्न का बी ऑप्शन राइट किया है? जयपुर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया है? तो आपको 5 जिलों को राइट करना होगा। चलिए अगर अपन बात करते हैं जयपुर संभाग की, तो जयपुर संभाग में 5 जिले कौन कौन से आते हैं उसकी अपन बात करते हैं। तो उसमें आ जाता है भैया जयपुर। सबसे पहला मैंने लिखा जयपुर, उसके बाद यहाँ लिखा मैंने अलवर, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो दौसा, उसके बाद आता है सीकर और उसके बाद आता है झुंझुनू। ये जयपुर जिले में शामिल ये जयपुर संभाग में शामिल जिले हैं। जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू, ये 5 जिले हैं जो जयपुर संभाग के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था प्रश्न संख्या 6 कि जयपुर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है। जयपुर संभाग की अगर अपन बात करते हैं तो जयपुर संभाग में 5 जिलों को शामिल किया गया था। कितने जिलों को शामिल किया गया था? 5 जिलों को शामिल किया गया था। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं। इन प्रश्नों को देखते जाइएगा और आप सही जवाब चयन कीजिएगा जी। चलिए अपन बात करते हैं यहाँ पर बीकानेर संभाग की। चलिए अगला प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं, 7वां प्रश्न है कि बीकानेर संभाग में कितने जिले को शामिल किया गया है? कितने जिले को शामिल किया गया है? बीकानेर संभाग में कितने जिले को शामिल किया गया है? वाह, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिएगा। बीकानेर संभाग में कितने जिले को शामिल किया गया? ऑप्शंस आपको दे रखा है 3, बी ऑप्शंस आपको दे रखा है 4, सी ऑप्शंस आपको दे रखा 5 और डी ऑप्शंस आपको दे रखा 6। जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है बीकानेर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है?
बीकानेर संभाग में कितने जिले को शामिल किया गया है? जल्दी से बता दीजिएगा, बीकानेर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो अगर अपन बात करते हैं बीकानेर संभाग की, तो बीकानेर संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को? 4 जिलों को। अच्छा, कौन कौन से वे 4 जिले? तो 4 जिलों में एक आ जाता है स्वयं बीकानेर, दूसरा आ जाता है इसमें गंगानगर, तीसरा आ जाता है इसमें हनुमानगढ़ और चौथा आ जाता है इसमें चूरू। तो बीकानेर जिले में, बीकानेर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? बीकानेर संभाग की अगर अपन बात करते हैं तो बीकानेर संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया है। उसमें आता है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ये 4 जिले बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। हाँ जी, क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको कल हल करवा रहा हूँ। प्रश्नोत्तरी 12 मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है। चलिए अगला प्रश्न दे रखा, भरतपुर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया? 8वां प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं मैं। भरतपुर संभाग में, भरतपुर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? भरतपुर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? जल्दी से बता दीजिएगा, भरतपुर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? शामिल किया गया है। चलिए ऑप्शंस दे रखा आपको 3, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 4, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 5 और डी ऑप्शन दे रखा है 6। जल्दी से आप प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। भरतपुर संभाग में कितने जिले को शामिल किया गया है? भरतपुर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो देखिए साथियों, अगर हम 8वें प्रश्न की बात करते हैं तो 8वें प्रश्न का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। भरतपुर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? भरतपुर संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया। कितने जिलों को? 4। चलिए अगर आपसे पूछ ले वे 4 जिले कौन कौन से हैं, अगर आपसे पूछ ले कि वे 4 जिले कौन कौन से, तो क्या राइट करोगे? क्या राइट करोगे? जल्दी से बता दीजिएगा। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर कौन कौन से हैं? इसके अंदर आते हैं भरतपुर जी, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। ये 4 जिले आते हैं किसमें? ये 4 जिले को किसमें शामिल किया गया है? इन 4 जिलों को भरतपुर संभाग में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? भरतपुर संभाग में शामिल किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। चलिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 की बात अपन करते हैं। अजमेर संभाग के अपन पढ़ चुके हैं और उसके बाद कुछ प्रश्नोत्तरी मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। इसके अलावा संभाग से स्तरीय जो प्रश्नोत्तरी है वो भी आपके सामने हल करवा रहा हूं। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9वां प्रश्न दे रखा है आपको कि उदयपुर संभाग में कितने जिले को शामिल किया गया है? उदयपुर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? कितने जिलों को शामिल किया गया है? शामिल किया गया है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। उदयपुर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन दे रखा है 3, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 4, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 5 और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 6। जल्दी से बता दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भरतपुर संभाग में, उदयपुर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? इस प्रश्न का अपन सही जवाब कैसे करेंगे? इस प्रश्न का सही जवाब करना होगा आपको डी ऑप्शन। कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने डी ऑप्शन का सही चयन किया है? उदयपुर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? उदयपुर संभाग में 6 जिलों को शामिल किया गया। कितने जिलों को? 6। अच्छा, आपसे अगर पूछ ले कि वे 6 जिले कौन कौन से, तो आप बता सकते हैं क्या 6 जिले कौन कौन से? जल्दी से बता दीजिएगा 6 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर संभाग में शामिल कितने जिलों को शामिल किया गया है? 6 जिलों को। तो आप जल्दी से बता दीजिए वे 6 जिले कौन कौन से हैं? वे 6 जिले कौन कौन से हैं जो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं? उदयपुर संभाग में शामिल जिले हैं उदयपुर, दूसरा नंबर आता है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट है। देखो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कौन सा आता है? और आता है डूंगरपुर और इसके अलावा राजसमंद। ये जो जिले हैं किस में आते हैं? उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले। कौन कौन से हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और
राजसमंद, ये जो 6 जिले आते हैं वो किस में आते हैं, वो उदयपुर संभाग में आते हैं। किस में आते हैं भैया, उदयपुर संभाग में शामिल जिले हैं। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। 10वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप देखना अगर आपको इसका प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट करके बता देना भैया। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है 10वां, एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन से शहर में स्थित है, कौन से शहर में स्थित है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ आप प्रश्न को देखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन से शहर में स्थित है। ऑप्शंस आपको दे रखा है। पहला ऑप्शन है आपके सामने चित्तौड़गढ़, पहला ऑप्शन आपके सामने चित्तौड़गढ़। दूसरा ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा है उदयपुर। तीसरे ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा है जोधपुर। और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको दे रखा है जयपुर। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा, एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन से जिले में रखी गई है, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन से शहर में है। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप की अगर अपन बात करते हैं, एशिया की सबसे बड़ी तोप कहां पर रखी गई है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण तोप। जय बाण तोप ये कहां पर स्थित है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, जयपुर में स्थित है। तो आपको यहां पर डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। कितने स्टूडेंट हैं जिसके डी ऑप्शन सही है, जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ भैया जल्दी से बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कितने स्टूडेंट हैं जिसके सी ऑप्शन राइट, डी ऑप्शन राइट हो गया। हाँ भैया सबका आगे का समझ में। हाँ चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। प्रश्न संख्या 11 की बात कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखना है प्रश्न संख्या 11 कितने स्टूडेंट सही प्रश्न इसका जवाब देते हैं। 11 है, अजमेर के किस स्थान का पेचवर्क प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजमेर का कौन सा स्थान, अजमेर का कौन सा स्थान पेचवर्क, पेचवर्क के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद तो मैं करता हूं कि काफ़ी स्टूडेंट इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। जिला दर्शन अजमेर मैंने आपको पढ़ाया था और उम्मीद मैं करता हूं कि आप सही जवाब देंगे। अजमेर का कौन सा स्थान पेचवर्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस आपको दे रखा है पुष्कर, बी ऑप्शंस आपको दे रखा है ब्यावर, सी ऑप्शंस आपको दे रखा है तिलोनिया, सी ऑप्शंस आपको दे रखा है तिलोनिया, डी ऑप्शंस आपको दे रखा है गेगल। तो जल्दी से बता दीजिएगा अजमेर का कौन सा स्थान पेच वर्क के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर का कौन सा स्थान पेच वर्क के लिए प्रसिद्ध है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। अजमेर का कौन सा स्थान पेच वर्क के लिए प्रसिद्ध है, तो इस प्रश्न का सही जवाब करना होगा सी ऑप्शन। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो सी ऑप्शन का चयन कर चुके हैं। सी ऑप्शन का चयन करने वाले स्टूडेंट अपने नाम नंबर काउंट कर लीजिएगा। जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा आप कमेंट करना आपके कितने आंसर आए थे, आपके कितने आंसर आपने सही किए और कितने गलत किए हैं और आपके नंबर कितना है। अजमेर का कौन सा स्थान पेचवर्क के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा तिलोनिया। बिल्कुल आगे सभी को समझ में। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 की अपन बात कर रहे हैं। 12 प्रश्न है, कौन सा स्थान परमाणु की राजधानी रहा था। बिल्कुल 12 प्रश्न है, कौन सा स्थान परमाणु की राजधानी रहा था। कौन सा स्थान परमाणु की राजधानी रहा था। बिल्कुल आपके सामने ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है किशनगढ़, बी ऑप्शन दे रखा है खरवा, सी ऑप्शन दे रखा है अराई, डी ऑप्शन दे रखा है मसूदा।
जी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा स्थान परमारों की राजधानी रहा था? बिल्कुल प्राचीन काल की बात अपन कर रहे हैं, तो कौन सा स्थान परमारों की राजधानी रहा था? ऑप्शन दे रखा किशनगढ़, बी ऑप्शन दे रखा खरवा, सी ऑप्शन दे रखा अराई, डी ऑप्शन दे रखा मसूदा। तो आपको जल्दी से बताना होगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते ही जवाब आना चाहिए। कौन सा स्थान परमारों की राजधानी रहा था? तो परमारों की जो राजधानी रहा था अराई रहा था। कौन सा रहा था? अराई। अजमेर का एक गांव है अराई, वो परमारों की राजधानी रहा था। प्राचीन काल की मैं बात कर रहा हूं। परमारों की राजधानी कौन सा रहा था? अराई रहा था। तो यहां पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात अपन करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 12वां प्रश्न के बाद अब 13वां प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जल्दी से बताना इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 13वां प्रश्न है, किस नदी को सिक्कों की रानी कहा जाता है? 13वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी को सिक्कों की रानी कहा जाता है? सिक्कों की रानी कहा जाता है। किस नदी को सिक्कों की रानी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपको दे रखा, पहला ऑप्शन है लूणी नदी, पहला ऑप्शन है लूणी नदी, सी ऑप्शन है सोम नदी, सॉरी बी ऑप्शन कर लेना, बी ऑप्शन दे रखा है सोम नदी, सी ऑप्शन है सोमल नदी, सोमल नदी, और डी ऑप्शन है खारी नदी। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब। बिल्कुल आपको नजर आ रहा है प्रश्न संख्या 13, कौन सी नदी को सिक्कों की रानी कहा जाता है? कौन सी नदी को सिक्कों की रानी कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा लूणी नदी, बी ऑप्शन दे रखा सोम नदी, सी ऑप्शन दे रखा सोमल नदी, डी ऑप्शन दे रखा खारी नदी। तो आपको यहां पर सही करना होगा सी ऑप्शन को। बिल्कुल सी ऑप्शन को राइट करना होगा। किस नदी को सिक्कों की रानी कहा जाता है? सिक्कों की रानी कौन सी नदी को कहा जाता है? सिक्कों की रानी सोमल नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है? सोमल नदी को कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 की। हाँ, जो स्टूडेंट लेट आए हैं जल्दी से आप जैसे क्लास वीडियो कंप्लीट हो जाए एक बार पूरे क्वेश्चनों का अध्ययन करना और उसके बाद बताना कि आपके कितना आंसर आज आपने सही किए। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं अगला प्रश्न। किस नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है? जी 14 प्रश्न है, किस नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है? मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। बिल्कुल कौन सी नदी है जिसको मरुस्थल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है मानसी नदी, पहला ऑप्शन है मानसी नदी, बी ऑप्शन आपको दे रखा है लूणी नदी, सी ऑप्शन आपको दे रखा है बनास नदी, डी ऑप्शन आपको दे रखा है यमुना नदी। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसी कौन सी नदी है ऐसी कौन सी नदी है हमारे राजस्थान में जिस नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है? मानसी नदी, लूणी नदी, बनास नदी और यहाँ पर डी ऑप्शन दे रखा है यमुना नदी। जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है? बहुत अच्छी बात है, बी ऑप्शन सही बात है भैया। बी ऑप्शन कौन सी? लूणी नदी। लूणी नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। लूणी नदी का उद्गम स्थल अजमेर राजस्थान नाग पहाड़ से यह निकलता है। तो विशेषकर ध्यान रखना, लूणी नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। जब मैं आपको राजस्थान की नदियां पढ़ाऊंगा, आंतरिक अप्रवाह वाली नदियां पढ़ाऊंगा, इसके अलावा अरब सागर में गिरने वाली नदियों को पढ़ाएंगे और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पढ़ाएंगे, तो वहां आपको बहुत कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर अब 15वां प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। 15वां प्रश्न, ठीक है। आज की इस क्विज में मैंने 15 प्रश्न रखे थे। 15वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी का नाम क्या है? 15वां प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी का नाम क्या है? प्राचीन डेयरी का नाम क्या है? बिल्कुल राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखा है आपको अमूल डेयरी,
बी ऑप्शन दे रखा आपको सरस डेयरी, सी ऑप्शन आपको दे रखा है पद्मा डेयरी और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 15 का राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी किसको कहा जाता है? अमूल डेयरी, उसके बाद दे रखा है सरस डेयरी, पद्मा डेयरी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी की अगर आपसे पूछ ले तो आपको सी ऑप्शन को राइट करना होगा, पद्मा डेयरी को। बिल्कुल, राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी कौन सी है? तो पद्मा डेयरी को आपको राइट करना होगा। साथियों प्रश्नोत्तरी 12 जिसके अंदर मैंने आपके सामने 15 प्रश्न रखे हैं और जिन स्टूडेंट ने 15 प्रश्न का सही जवाब दिया है वो भी कमेंट करके अपना नाम, जिला नाम बिल्कुल लिखना नहीं भूले। और जो स्टूडेंट आज की इस क्विज में जितने भी आपने राइट किए हैं उसके बारे में कमेंट कर दीजिए कि आपने 15 में से कितने सही किए और 15 में से कितने गलत किए। आज का ये क्विज कैसा लगा है? इसी प्रकार के रेगुलर हम क्विज लेकर आएंगे समय समय पर और जिला दर्शन में आपको पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर आप पढ़ते रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन अगला जो क्लास वीडियो आ रहा है उसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूले।